और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की अहम खबर की, शिमला से आपको देंगे, जहां नगर निगम चुनाव को लेकर आज खास रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस की आज प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक है। दोपहर बाद यह बैठक रखी गई है। इलेक्शन कोऑर्डिनेशन की बैठक होनी है, साथ ही चुनाव मैनेजमेंट कमेटी की भी बैठक रखी गई है। कल से अधिकतर मंत्री, सीपीएस और विधायक प्रचार का जिम्मा संभालेंगे। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और सीपीएस आशीष बुटेल प्रचार कर चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी और इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की इस बैठक के बाद कई बड़े चेहरे चुनाव प्रचार प्रसार में उतरने वाले हैं। तो शिमला नगर निगम चुनाव की जंग अब और तेज हो चली है। 2 मई को मतदान होना है। उससे पहले आज कांग्रेस की एक अहम बैठक रखी गई है। प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में ये बैठक रखी गई है। इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये बैठक है। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जिस तरीके से नगर निगम के चुनावों को के मद्देनजर कांग्रेस का चुनाव प्रचार प्रसार अभियान नजर आ रहा है और आज एक अहम बैठक रखी गई है। माना जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर इसमें भी रणनीति बनाई जाएगी। क्या कुछ जानकारियां इस बैठक के हवाले से मिल पाई हैं रणबीर? जी हाँ, देखिए, कांग्रेस को भले इन चुनावों में एज है, लेकिन कांग्रेस इसे किसी भी तरह से हल्के में नहीं लेना चाहती। और ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए और कांग्रेस सरकार के लिए साख का सवाल बना हुआ है। ऐसे में कहीं किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। जो आज ये इलेक्शन कोऑर्डिनेशन और इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की बैठक रखी गई है, जो चुनाव प्रबंधन का जो जिम्मा है वो कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर को सौंपा गया है, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वो उसको चेयर करेंगे। जो और कैबिनेट मंत्री हैं उनके भी इस बैठक में मौजूद रहने की उम्मीद है। कुछ विधायक भी शामिल होंगे। जो बड़े पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए, अब चुनाव प्रचार किस तरह से जोर पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के कैंपेन को अगर हम देखें तो प्रतिभा सिंह, हमने देखा कि 2-3 दिनों से वो लगातार जो है चुनाव प्रचार में थी। पिछले कल भी थी और शनिवार को भी उन्होंने जो है प्रचार किया था। विक्रमादित्य भी हमें नजर आए। अनिरुद्ध सिंह, जिनका जो कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र है, 12 नगर निगम के वार्ड उनके विधानसभा क्षेत्र के तहत आते हैं, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। और शिमला शहरी के जो कांग्रेस विधायक है हरीश चंद्रार्था भी हमने अलग अलग वार्डों में देखे हैं कि वो प्रचार कर रहे हैं। और आशीष बुटेल जो सीपीएस हैं, उन्होंने भी जो है 1-2 जगह पर प्रचार किया है। तो अब जो ये आज ये इलेक्शन कोऑर्डिनेशन की जो बैठक रखी गई है, इसमें जानकारी ये निकल कर आ रही है कि जिस तरह से कांग्रेस ने जो 8 सेक्टर बनाए हैं, जिसमें मंत्रियों के अलावा सीपीएस और विधायकों को जिम्मेदारियां दी गई है, उसमें ये देखा जाएगा कि किस वार्ड में किस जो है मंत्री की जरूरत है, किसे वहां पर बुलाया जा सकता है प्रचार के लिए। तो इस पर मंथन किया जाएगा और चुनाव प्रबंधन किस तरह से करना है। जिस तरह से भाजपा की स्ट्रेटेजी चुनावों को लेकर बिल्कुल जो है स्पष्ट रहती है, वो आक्रामक रहती है, तो उसका जवाब किस तरह से दिया जाना है। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि जो पिछले कल जो चुनावी घोषणा पत्र भाजपा ने जारी किया है, उसको लेकर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद आज कांग्रेस मुख्यालय में की जा सकती है। जिन्हें मीडिया का जिम्मा सौंपा गया है, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं, प्रधान मीडिया सलाहकार है नरेश चौहान, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर सकते हैं, ऐसी जानकारी निकल कर आई है। जो कांग्रेस जो है मैनिफेस्टो के लिए भी मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए भी आज जो है इस पर मंथन किया जाएगा। ये जानकारी है कि शायद 1 या 2 दिन के भीतर जो चुनावी मैनिफेस्टो है वो तैयार कर जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 30 अप्रैल तक का समय है, जिसमें बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार होना है। तो इसको लेकर एक बड़ा खाका आज कांग्रेस जो है तैयार करेगी। दोपहर 2 बजे ये बैठक रखी गई है। और ये भी जानकारी है कि कल यानी 25 अप्रैल के बाद ज्यादातर जो मंत्री हैं वो अब शिमला में ही नजर आएंगे, सीपीएस में नजर आएंगे, क्योंकि अगला जो 4-5 दिन है वो कोई कोर कसर कांग्रेस जो है छोड़ना नहीं चाहती है। जहां जिस मंत्री या फिर सीपीएस या विधायक या किसी बड़े नेता का प्रभाव है वो वोटरों को अपने पक्ष में कर सकता है, तो उसे वहां पर उतारा जाएगा। इसी पर आज जो है मंथन किया जाएगा कांग्रेस मुख्यालय में। जैस्मिन, बिल्कुल रणबीर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस इस चुनाव को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है। हालांकि मौजूदा समय में शिमला शहर में भाजपा की सरकार है
और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इस लिहाज से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो डबल इंजन की बात हमेशा की जाती है, वो एक एज कांग्रेस को यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और एक खास बात रणबीर, जरा इस पर भी जानकारियां दें कि शिमला में, क्योंकि शिमला नगर निगम चुनाव हो रहा है और शिमला में कई ऐसे युवा चेहरे कांग्रेस पार्टी के निकल कर आए हैं, चाहे हम रोहित ठाकुर की बात करें, अनिरुद्ध सिंह की बात करें, विक्रमादित्य सिंह की बात करें, तो जाहिर सी बात है ये वो युवा चेहरे हैं जिन्हें भुनाने की कांग्रेस जरूर कोशिश करेगी इन चुनावों में। जी हाँ, बिल्कुल ये स्ट्रेटेजी तो रहती है कि जो नए लोगों को जो है मौका दिया जाएगा। रोहित सिंह ठाकुर की बात करें, भले पहले 2 दफे विधायक रहे, तीसरी दफा आप चुनकर आए तो पहली बार विधायक बने। अनिरुद्ध सिंह भले ही 3 बार चुनाव जीते हैं लेकिन पहली बार मंत्री बने। विक्रमादित्य सिंह भी मंत्री यहाँ पर बने हैं। तो एक संदेश जो है युवाओं की तरफ भी जाता है। लेकिन शिमला शहर की जो है कुछ अलग जो है यहाँ की पृष्ठभूमि रहती है, यहाँ के मुद्दे कुछ अलग हैं। कुछ स्थानीय मुद्दे जो है यहाँ पर हावी रहते, तो कुछ व्यापारियों से संबंधित भी मुद्दे हैं, क्योंकि बड़ा बाजार जो है यहाँ पर 2-3 क्षेत्र ऐसे जहाँ पर व्यापारी वर्ग जो है ज्यादा रहते हैं, तो व्यापारियों के अपने मुद्दे हैं। कर्मचारी बाहुल क्षेत्र है तो कर्मचारियों के मुद्दे बहुत ज्यादा है। जिस तरह से लोक लुभावन वादे भाजपा ने किस तरह से किए हैं, हालांकि जवाबदेही इस वक्त भाजपा की है, क्योंकि 21 बड़े वायदे जो है भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में किए हैं। लेकिन यहाँ पर देखना होगा, इंतजार करना होगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का कांग्रेस जो है क्या कुछ वायदे यहाँ पर करती है। एज कांग्रेस को जरूर है क्योंकि सरकार उनकी, और होता भी यही है कि जिस तरफ सरकार बिल्कुल रणबीर, और आज क्योंकि अहम बैठक रखी गई है और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि संभव है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो और उसमें कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो पर भी जरा लाइट डाले और किस तरीके से रहने वाला है, क्या वादे करके वो जनता के बीच जाने वाले हैं, ये वो तमाम स्थितियां हैं जो इस बैठक के बाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर क्लियर होंगी। नजर आप बना के रखें रणबीर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। वहीं भाजपा शिमला शहर में आज से अपने चुनाव प्रचार में तेजी लाएगी और आज नगर निगम शिमला के सभी 34 वार्डों में बीजेपी नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करने जा रही है। नुक्कड़ सभाओं में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, मल्याणा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, संजौली चौक से संजय सूद, भराड़ी से राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, कैथू सहित बीजेपी के कई बड़े नेता न्यू शिमला में उपस्थित रहेंगे और कई नुक्कड़ सभाएं आज यहां पर होनी है, जहां एक तरफ कांग्रेस अहम बैठकें कर रही है, रणनीति बना रही है, वहीं भाजपा ने भी अपने चुनाव प्रचार प्रसार को और तेजी देने के लिए, धार देने के लिए नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया है। कई बड़े चेहरे आज भाजपा के भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। मौजूदा समय में शिमला नगर निगम में भाजपा की ही सरकार है। पिछले 5 सालों में जो कुछ काम हुआ है वो तमाम कामों के दम पर भाजपा ये कोशिश करेगी कि जनता के बीच जाए और जनता का भरोसा बरकरार रखे। कहीं ना कहीं चैलेंज भाजपा के सामने भी बना हुआ है और इसी के मद्देनजर चुनाव प्रचार प्रसार भाजपा ने भी अपना तेज कर दिया। राजेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, आज किस तरीके से रहने वाला है भाजपा का चुनाव प्रचार प्रसार? कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जाएगा और उन नुक्कड़ सभाओं में बड़े चेहरे भाजपा के नजर आएंगे। राजेंद्र, जैस्मिन, आज भाजपा सभी 34 वार्डों में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करेगी और इन सभी नुक्कड़ सभाओं को भाजपा के बड़े नेता संबोधित करेंगे जो हिमाचल प्रदेश में अपना दबदबा रखते हैं। ये सभी नेता आज शिमला में मौजूद होंगे भाजपा के और इन सभी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। ये वही तरीका है जो विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपनाया था। एक साथ 68 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया था और आज से बूस्टअप भाजपा अपने इलेक्शन कैंपेन को देगी और सभी 34 वार्डों में जनसभा को संबोधित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शुरू होकर राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, डॉक्टर सिकंदर, तमाम बड़े नेता आज शिमला में मौजूद होंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा तमाम विधायक आज भाजपा के शिमला में पहुंचने वाले हैं। साथ ही प्रत्याशी जो विधानसभा चुनावों में भाजपा की तरफ से रहे हैं वो भी आज शिमला पहुंचेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो 34 बड़े नेता 34 स्थानों पर आज जनसभा को शिमला में 34 वार्डों में संबोधित करेंगे और कोशिश की जाएगी कि एकदम से जो कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन है, उसको एक हाई लेवल तक पहुंचा दिया जाए और फिर उसके बाद जो रूटीन की कैंपेनिंग है वो फिर भाजपा की तरफ से फिर से शुरू हो जाएगी। जो बड़े नेता 4 से 5 बड़े नेता हैं वो फिर सभी वार्डों में जाकर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 2-2 वार्ड की, 3-3 वार्ड की जनसभाएं। तो ऐसे में जो स्टाइल भाजपा का है इलेक्शन कैंपेन का, उसके ऊपर अब
भाजपा आ गई है और आज से ये पूरा बूस्टअप दे रहे हैं। और दूसरी तरफ शायद थोड़ा परिवर्तन भी इस पूरी कैंपेन में देखने को मिले। जैसे ही अब डॉक्टर राजीव बिंदल प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे, आज ठीक 11:15 बजे वो प्रदेश अध्यक्ष वो प्रदेश मुख्यालय भाजपा के पहुंच रहे हैं और वहां पर प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। उसके बाद फिर उनकी राय भी महत्वपूर्ण होगी, क्या कुछ कैंपेन में आगे ऐड किया जा सकता है। वैसे उस पूरी जो इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन प्रोसेस है, इसको जो प्रभारी बनाए गए हैं नगर निगम शिमला के श्रीकांत शर्मा, उत्तर प्रदेश से विधायक हैं, वो इस पूरी कैंपेन को देख रहे हैं और पूरा हम कह सकते हैं हेड इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहेगी। श्रीकांत शर्मा वही व्यक्ति है जो 2017 में जब बिल्कुल राजेंद्र, थोड़ा परिवर्तन भी हमें यहाँ पर भाजपा में देखने को मिलेगा। कुछ चेहरों में भी हालांकि परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। राजेंद्र, एक अहम सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिस डबल इंजन की बात आज तक भाजपा करती आ रही है, उसी डबल इंजन की बात अब शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस करने लगी है। तो भाजपा के पास काउंटर करने के लिए क्या कुछ अहम है? बिल्कुल जैस्मीन, बिल्कुल सही कहा आपने। कांग्रेस की तरफ से यही कैंपेन किया जा रहा है कि प्रदेश में उनकी सरकार है और नगर निगम में अगर उनकी सत्ता आती है तो ऐसे में एक जो फाइनेंशियल हेल्प और एडमिनिस्ट्रेटिव एज रहता है वो मिल सकता है शिमला शहर के लोगों को और शिमला में नगर निगम को। वही भाजपा की तरफ से आज कल अपना मास्टर स्ट्रोक खेला गया जब उन्होंने दृष्टिपत्र अपना जारी किया और 40,000 लीटर तक फ्री पानी, मतलब 40,000 लीटर तक अगर पानी शहरवासी खर्च करते हैं तो उसका कोई बिल नहीं आएगा। इसके अलावा कूड़े के बिल भी आधे करने की बात कही गई है। तमाम जो वायदे भाजपा की तरफ से किए गए हैं, 21 वायदे भाजपा की तरफ से किए गए हैं, चाहे वो सिंगल टैक्स की बात हो, तो तमाम चीज़ें आज भाजपा ने जनता के समक्ष रख दी हैं और ये वादा लोगों से किया है। जहाँ कांग्रेस दूसरी तरफ ये बात कह रही है कि फंड की कमी है, इसके कारण जो फाइनेंशियल लाभ या जो गारंटियां हैं उनको एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक इसके विपरीत भाजपा ने वायदा नगर निगम में लोगों से कर दिया है, चाहे वो बिल, पानी के बिल में रिलैक्सेशन हो, कूड़े के बिलों में रिलैक्सेशन हो, टैक्स कलेक्शन में रिलैक्सेशन हो, तो तमाम ये वायदे कांग्रेस के भाजपा की तरफ से किए गए हैं। इसके अलावा CCTV कैमरे की बात कही गई है, जिम की बात कही गई है, हर वार्ड में ओपन एयर जिम की। तो तमाम ये वादे हैं, ये काउंटर अटैक है जो भाजपा कांग्रेस के डबल इंजन के दावे के आगे समक्ष रखना चाहेगी और अगेंस्ट कर रही है। बिल्कुल राजेंद्र, और क्योंकि शिमला की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए अगर पानी का वादा किसी ने शिमला वासियों से कर दिया है तो अपने आप में ये एक बड़ा वादा साबित होगा। और क्या शिमला की जनता इस पर भरोसा जता पाएगी या नहीं, ये तो 2 मई को पता चलेगा। फिर 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन इस बीच चुनाव प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। आप नजर बना के रखे राजेंद्र। हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और राज्य सरकार ने डेंटल क्लिनिक खोलने के लिए 50% राशि अनुदान पर देने का फैसला लिया है। ये जानकारी सीएम सुक्खू ने मंडी में हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के रजत जयंती पर आयोजित सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि सभी को सरकारी क्षेत्र में रोजगार दे पाना संभव नहीं है, इसलिए लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार योजना को लेकर आई है। इस योजना के तहत यदि कोई डेंटिस्ट अगर अपना कोई डेंटल क्लिनिक खोलना चाहता है तो उसमें इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की खरीद पर सरकार की तरफ से 50% का अनुदान दिया जाएगा। हमने उनके लिए एक योजना लाई कि डेंटल कोई अपना क्लिनिक खोलना चाहता है तो हमने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत 50% इक्विपमेंट पर सब्सिडी प्रदान हमारी सरकार करने जा रही है। क्यों? ताकि वो अपना इंस्ट्रूमेंट खरीदे और 50% सरकार देगी। हमें स्वरोजगार की तरफ भी जाना पड़ेगा, हमें आर्थिक बदहाली को भी पार करना पड़ेगा और आर्थिक बदहाली को पार करने के लिए हमें कम से कम 4 साल लगेंगे। वो भी हमने तब कड़े फैसले करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज हम इसकी दिशा नहीं तय करेंगे तो प्रत्येक हिमाचली पर जो भी 75 लाख की हमारी जनसंख्या है उस पर प्रत्येक हिमाचली जो 1 साल का बच्चा भी है उस पर 92,840 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है।
और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद देबाशीष की आखिरी रसूमात। पुंछ हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नजर मीटिंग्स का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी और दीगर अफसरान ने किया हमले की जगह का दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पुंछ का दौरा। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया तफसीली मुआयना। फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की दी जानकारी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पुंछ पहुंचे। दहशतगर्दों के हमले की जगह किया मुआयना। जनरल ने हमले के बाद जारी ऑपरेशन का लिया तफसीली जायजा। पुंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। जम्मू के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। हसास मुकामात पर इजाफी दस्तों की नकरी को तैनात किया गया है। सांबा पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कई मामलों में वांटेड थे ये आरोपी विनय सिंह और प्रीतम सिंह। संकूट पंचायत में नहीं मनाई गई ईद उल फित्र। बहादुरों के सोग के तौर पर धूमधाम से नहीं मनाई गई ईद। भारतीय फौज के साथ इजहार यकजहती का फैसला। मुल्क भर में ईद उल फित्र मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। फर्जंदाने तौहीद की बड़ी तादाद ने नमाज ईद में की शिरकत। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को दी ईद की मुबारकबाद। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। चलिए आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश में पूर्व की बीजेपी सरकार ने सूबे की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी है, लेकिन प्रदेश सरकार हिमाचल को कर्ज के नीचे दबा नहीं रख सकती। ये बात प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने 1 दिवसीय मंडी दौरे के दौरान मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाले समय पर कर्ज छोड़कर नहीं जा सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने कार्यकाल के दौरान डबल इंजन की सरकार के बड़े दावे करके कुछ नहीं दे पाई है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को केंद्र में बीजेपी सरकार होने के कारण प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने और सूबे के हित के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए था। हिमाचल को हम कर्जे के बोझ के नीचे दबा नहीं रख सकते हैं। पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने हिमाचल की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ के रख दिया है, और मैं भी ये सोचूं कि मैंने भी आने वाले भविष्य के बच्चों को अगर कर्जा चढ़ाकर जाना है तो ये मैं कभी जीवन में कर नहीं सकता। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, और हम तो चाहेंगे कि वो भी हमारा जो हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसमें हमारा साथ दे। और वो भी विपक्ष के नेता है, केंद्र में उनकी सरकार है। अपने समय तो आप डबल इंजन की सरकार बोलते थे, तब तो कर नहीं सके, पर अब तो
डॉक्टर राजीव बिंदल हिमाचल बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनकी नियुक्ति बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है। इसके अलावा बीजेपी के संगठन मंत्री पवन राणा भी बदले गए हैं। पवन राणा की जगह सिद्धार्थ अब हिमाचल बीजेपी के नए संगठन मंत्री बनाए गए हैं, जबकि पवन राणा को दिल्ली बीजेपी के संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है और बिंदल 5 बार विधायक भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना दृष्टि पत्र जारी किया है। इस दृष्टि पत्र में बीजेपी ने जनता से 21 बड़े वायदे किए हैं, साथ ही अपनी उपलब्धियों को भी गिनवाया है। बीजेपी ने अपने दृष्टि पत्र में कहा है कि वो जनता की आशाओं पर खरा उतरेगी और दृष्टि पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। नई दिशा के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ और नए विजन के साथ काम करने का एक अवसर था और हमने उसकी शुरुआत की। और आज मुझे लगता है कि उसमें से बहुत सारे इनिशिएटिव हमने आपके सामने उसमें। वहीं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 21 वादे शिमला नगर निगम चुनावों के लिए किए हैं और इस दृष्टि पत्र के पहले 10 बड़े वादे क्या हैं वो जान लेते हैं, जिसमें प्रतिमाह 40,000 लीटर तक पानी का बिल नहीं आएगा, एक निगम एक टैक्स व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके अलावा कई और वादे किए हैं, लेकिन 10 मुख्य वादे हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, जहां एक निगम एक टैक्स व्यवस्था लागू होने की बात कही गई है। इसके साथ ही एक बड़ा वादा जो भाजपा ने किया है कि हर वार्ड और मोहल्ले में सुलभ शौचालय की सुविधा होगी। ये भी एक बड़ा वादा जनता से किया है। शिमला की हर मोहल्ले में पार्किंग की सुविधा होगी। पार्किंग शिमला में एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको लेकर भाजपा ने यह वादा किया है। वहीं गरीब ढारा मालिकों को 2 बिस्वा तक जहां ढारा वहीं मकान, ये योजना लाई जाएगी। पानी के मीटरों के लिए एनओसी नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक दुकान, एक यूनिट और एक लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सभी वार्डों के मोहल्लों में ओपन जिम की सुविधा भी होगी। तो कई वादे हैं जो भाजपा ने किए हैं, उसमें से 10 मुख्य वादे आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी के दायरे में नगर निगम के सभी क्षेत्र होंगे। सीसीटीवी लगाने की बात कही जा रही है। वहीं आवारा जानवरों से मुक्ति के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ताकि आवारा कुत्ते या आवारा जानवर लोगों को परेशानी पैदा ना कर सके लोगों के लिए। और प्रति माह 40,000 लीटर तक पानी का बिल नहीं आएगा, ये एक सबसे बड़ा वादा है। इसके अलावा कई अहम वादे किए हैं। अपना दृष्टि पत्र भाजपा ने जारी किया, जिसमें 21 वादे हैं, उसमें से 10 बड़े वादे हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। सुलभ शौचालय की सुविधा हर वार्ड हर मोहल्ले में होगी। वहीं पार्किंग की सुविधा को लेकर भी एक बड़ा वादा किया गया है, जहां हर मोहल्ले में पार्किंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। वहीं बीजेपी ने नगर निगम शिमला चुनावों के लिए जारी किए गए मैनिफेस्टो पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि इस दृष्टि पत्र में कुछ नया नहीं है। बीजेपी ने पहले भी 24 घंटे पानी देने का वादा शहर की जनता से किया था। पार्किंग और अन्य जिन वादों पर बात की जा रही है, उन्हें पूरा करने में बीजेपी नाकाम साबित हुई है। बेहतर होता बीजेपी पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखती, उसके बाद आगे की घोषणाएं करती। बीजेपी ने 5 साल आपसी गुटबाजी में ही निकाल दिए हैं। 2017 से जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा की नगर निगम पहली बार शिमला में बने। जब से नगर निगम बना है तब से वो पहली बार शिमला की जनता ने उनको मौका दिया था, और उसका कारण था कि बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़े सपने जो है शिमला की जनता को दिखाए भाजपा के लोगों ने। उस पर हमारा सवाल ये था कि 5 साल का समय आपको जो है शिमला की जनता ने दिया, और आपने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़े सपने दिखाए, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि आपको वो 5 साल में पूरी करनी थी। लेकिन अगर आज इस पे मोटे तौर पे हम आज भी थोड़ी नज़र डालें इनके दृष्टि पत्र में, तो वो सारी चीज़ें जो पहले 2017 में बात कही गई, आज वैसे की वैसी इतनी सारी लंबी लिस्ट है। तो आज ये लिस्ट क्यों? साफ तौर पे है कि उन 5 सालों में आपने कुछ नहीं किया। वादे भी छोड़ो, और ये और भी जो काम होना चाहिए था
उसका हमने पहले भी जिक्र किया कि उसके कारण क्या थे। भाजपा गुटों में बंटी थी बड़े स्तर पे, और वही जो मॉडल था वो नगर निगम में भी देखने को मिला कि 5 साल का जो समय रहा वो गुटबाजी में निकल गया। वहाँ पर गुट थे शिमला में, आप जानते हैं, जो यहाँ के विधायक थे, मंत्री थे, और कुछ दूसरा गुट था, वो गुटबाजी में पूरा। तो अब कांग्रेस के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान को सुन रहे थे, जहां उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहरहाल नमस्ते हिमाचल में इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार। हेडलाइन